सबसे पहले तो सॉरी बिकॉज 2-3 दिन से काफ़ी हमारे दोस्त कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आप सबको पता ही है जो ट्रेजेडी हुई थी हमारे साथ, और उस वजह से हम लोग अपने कुछ सेटअप्स में लगे हुए थे कि नेक्स्ट शूट का प्लान कैसे किया जाए, और वो सब चीज़ों में बिजी थे। और बीच बीच में अपने आप को मैं टीवी पे भी देखता रहता था। कुछ ये आजकल एक नई खबर आई है सर्विस टैक्स वाली भी, और मुझे वही था कि मैं मिल के एक बार सबको एक्सप्लेन करूं, बिकॉज जो लोग हमें प्यार करते हैं और आप लोगों की सपोर्ट के लिए सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे अपने इंडिया से और अब्रॉड से जितने भी लोग हमारे शो को देखते हैं, मतलब सब ने इतना प्यार दिया और सब ने इतना हौसला दिया। तो अभी मुझे लगता है कि यार सेट नया बनाएंगे, जब भी बनेगा ठीक है, लेकिन हम लोग तो किसी मॉल में खड़े हो गए, किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर कर देंगे तो लोग तब भी उतना ही प्यार करेंगे। और लेकिन मुझे यही था कि आप सबसे मिलके 1-to-1 बात हो जाए कि जो भी आप लोगों के मन में सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं शो को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सर्विस टैक्स के बारे में बोलने लगा हूँ। वैसे सर्विस टैक्स वालों को मुझे पे करना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी मुफ्त में ऐड करने वाला हूँ, जैसे वो दूसरे एक्टर्स को देते हैं। मैंने खुद न्यूज़ में देखा कि मैंने 65 लाख की टैक्स की चोरी की है, तो मुझे हंसी भी आई सुन के। मैंने कहा यार ये कोई टैक्स की चोरी नहीं थी, बेसिकली ये जो सर्विस टैक्स लागू हुआ है ये एक्टर्स के ऊपर पिछले जुलाई से लागू हुआ है, और मैंने तो बचपन से एक ही टैक्स सुना था, इनकम टैक्स, तो कभी ये सर्विस टैक्स का पता नहीं था। खैर ये मेरे सीए का काम है, लेकिन उसने भी 1-2 बार बोला होगा, तो मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, अपने काम में लगा रहता हूँ। अब मैं ये चीज़ें देखूँ अपने कि मेरा फलाना आर्टिस्ट है वो कहीं पर स्टक हो गया है, या मेरी और प्रोडक्शन जो काम रहते हैं प्रोडक्शन में, तो ये सब चीज़ों मेरा ध्यान रहता है। तो मैंने वो बेसिकली ये क्वार्टरली पे करना होता है, तो 3 जो क्वार्टर थे उनका टैक्स जो था वो डिले था बेसिकली। तो अभी जैसे आपके घर में बिजली का बिल आता है तो आप पे नहीं करते हो कभी कभी, तो आपको एक नोटिस आता है कि हाँ आप पे नहीं करेंगे तो आपका बिजली का मीटर काट दिया जाएगा। तो मीटर तो चालू है ना, मीटर में तो सब अब दिख रहा है कि आपने कितनी कंजप्शन की। तो बेसिकली ये डिले हुआ था, तो मुझे बड़ा यार अजीब लगा, बिकॉज मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ, मेरे फादर साहब पुलिस में रहे हैं, और ऐसे पुलिस वाले जिन्होंने कभी आज तक 1 रुपया नहीं किसी का खाया, और वो कैंसर की वजह से उनका देहांत हुआ था। तो अगर ऐसा कुछ होता तो शायद हम भी बड़े पैसे वाले होते शुरू से ही, तो वैसा कुछ नहीं है। और बाकी जो अमाउंट बताया गया उसमें 65 लाख का, ये भी पता नहीं किसने मनगढ़ंत किया है, और क्योंकि जो डिले मेरा अमाउंट था वो है कोई 35 लाख का, जो मैंने पे कर दिया है, और जो बाकी 30 लाख है वो मेरा अक्टूबर तक ड्यू है बेसिकली, तो वो 5 अक्टूबर तक पे कर रहा है। तो ऐसा पता नहीं क्यों किसने खबर दी, मुझे यही था कि मैंने कहा यार अगर मीडिया में कोई खबर भी आती है तो सबसे पहले आपको एक बार कांटेक्ट कर लेना चाहिए कि पता नहीं अब किसने न्यूज़ फैलाई वो वाली कि यार उन्होंने इतना टैक्स चोरी किया है। तो मेरे पास है भी, दिनेश, हाँ जी ना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे किसी ने कहा कि सर्विस टैक्स ने उन पर केस दर्ज कर दिया है। कल मेरा कोई भाई बता रहा था न्यूज़ चैनल पे कि कपिल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज, ये वो। अब ये बताइए, ये आप सबके सामने है, ये बेसिकली सर्विस टैक्स इंक्वायरी है, तो इंक्वायरी के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दिए चोरी। यार मैं क्यों करूंगा यार, मैं अगर मुझे भगवान दे रहा है तो मुझे देने में क्या हर्ज है। हाँ, तो बेसिकली सर्विस टैक्स का ये था कि मेरा डिले हो गया था पेमेंट करना, जो अक्सर कभी ना कभी हो जाता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, पर ये है कि हम लोग पब्लिक फिगर है तो हमारा थोड़ा मामला ज्यादा उछल जाता है। तो वैसा कुछ नहीं था, मुझे यही क्लियर करना था कि डिले हुआ है, और बाकी जो 65 लाख का अमाउंट बता रहे हैं, तो पर चलो अच्छी बात है, इसी वजह से लोग मुझे बड़ा अमीर समझने लगे हैं। सर शो में हमारी यही कोशिश है कि ब्रेक आए ना बेसिकली। तो 2 एपिसोड तो जो इस वीकेंड पे हो रहे हैं ऑन एयर, तो वो हम लोग ऑलरेडी शूट कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं बिग बॉस के सेट पे जाके, बिकॉज इतनी जल्दी एक ह्यूज सेटअप खड़ा करना एक नॉट ए ईजी जॉब। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी हमारी तरफ से जितनी जल्दी हो सके, और वायाकॉम 18 कलर्स चैनल, इनकी हमें बहुत सपोर्ट है, बिकॉज इन्होंने हमें इतना हौसला दे कि नहीं कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, हम लोग जल्दी ही आपका एक बड़ा सेटअप दोबारा शुरू करेंगे। और अब अगर सेट जल गया है तो दोबारा तो बना ही रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसमें कुछ नए एलिमेंट्स भी डालें। तो जैसे ही काम शुरू कर दिया गया उसके ऊपर, और जैसे ही वो अगर जैसे ही कंप्लीट होता है तो उम्मीद है कि हम लोग अपने नए सेट पे दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग बिग बॉस के सेट पे 1-2 एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग सेम इंडस्ट्री से हैं। अगर कोई मुझे ऐसा, लोग बोलते हैं कई बार
लेकिन मुझे ये लगता है कि हम आर्टिस्ट लोग या कोई भी प्रोड्यूसर कोई कभी ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता, बिकॉज सबको पता है कि यार एक सेट के ऊपर और एक शो के ऊपर कितनी मेहनत लगती है। तो ये बिल्कुल एक अफवाह है, कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है, जहाँ तक कि हमारी नॉलेज में हमें पता चला, बिकॉज हमसे पहले आप सब लोग पहुँच चुके थे सेट पे। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस ने जो भी वेरिफिकेशन किया, अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट यही है कि कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो उसकी वजह से पर्दों ने आग पकड़ ली और उसके बाद पूरा सेट, तो वैसा कुछ नहीं है। वो तो मैं उस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता हूँ। अच्छा, खबरें आ कहाँ रही हैं, आप ही लोगों ने बनाई होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये टैक्स वैक्स वाली बातें तो अगले बाद में आई, टीवी में बाद में आई, लेकिन वो हमने एक दिन पहले कांटेक्ट कर चुके थे कि आप आइए, आपके लिए आपका कुछ सर्विस टैक्स ड्यू है। तो वैसा कुछ नहीं है सर, इतनी बड़ी मैं अगर इतनी सोच मेरी होती ना कि ये करके ये, तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता कोई, तो अंबानी लेवल का। तो मैं वैसा नहीं, मैं कलाकार आदमी, क्रिएटिव आदमी, मेरी ये सब चीज़ों में मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे कल जाके सर्विस टैक्स वालों के ऑफिस में जाके पता चला कि ये 3 महीने बाद भरना होता है। तो इतनी नॉलेज नहीं भाई, मैं अपनी फैमिली में पहला आदमी हूँ जिसने थोड़ा बहुत पैसा कमाया। तो वैसा कुछ नहीं है, लॉस दिखाना है, और बड़ी बड़ी बातें सुनने में अच्छा लगता है कि यस आई वांट टू शो सम लॉस इन माय बिजनेस। तो उसकी वजह से मैंने अपना ही सेट जला दिया। अरे सर, वो भी मेरा ही शो है। अरे ऐसी पता नहीं, ये मैं भाई इसीलिए मिलना चाहता था कि मैं यार पता तो करूँ ये है क्या। ऐसा कुछ नहीं है सर, हर आदमी को अपनी लाइफ में ग्रो करने का हक है। मैं वहाँ पे एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करता था और मैंने 6 सीजन किए उसके, और मैं 6 सीजन में उसमें विनर रहा। तो मेरा क्यों झगड़ा रहेगा, मेरे सब दोस्त हैं वो लोग, और मेरे भाई जैसे दोस्त हैं। तो वैसा कुछ नहीं है जिसमें वो बाकी उस शो में भी जो काम कर रहे हैं, हम लोग कॉलेज लेवल से साथ में हैं कुछ लोग। तो वैसा कुछ नहीं है सर, एक आर्टिस्ट कभी भी ये चीज़ नहीं सोचता। मैं अपने लिए अच्छा सोच सकता हूँ कुछ, लेकिन किसी के लिए बुरा कभी नहीं सोचूंगा, ना वो सोचेंगे। तो ये सब र्यूमर्स है सर, और जब कोई चीज़ निकलती है ना, तो ऐसी बातें आती है साथ में। हमेशा आते भी रहते हैं हम लोग, करते रहते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें, कि जैसे अभी हमारा जो हाँ नौकर चेंज हुआ, खैर वो अलग रीज़न थे, बिकॉज उस समय इंडिया पाकिस्तान के कुछ चल रहा था, कुछ तो हो गया था मिस हैपनिंग, तो उस वजह से उनको भी वापस जाना पड़ा पाकिस्तान। तो खैर, बट हम लोग कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं कि जैसे उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए स्टोरी को, कि जैसे दादी के गांव से कोई आ गया है, या मेरे ससुराल से कोई आ गया है, या मेरा कोई नया पड़ोसी आ गया है, तो आगे चल के हम लोग करते रहेंगे नए नए कैरेक्टर्स, ताकि लोगों को भी मज़ा आता रहे। लेकिन लोग भी ऐसे हैं ना कि उनको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो बार बार चाहिए। एक मैं तो होता ही अपने शो में, हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, टचवुड किसी शो की सक्सेस का राज ही यही है बेसिकली, जो मैं समझता हूँ। कई भी आपको ये लगता है कि इस शो में ये चीज़ अच्छी है, ये थोड़ी ठीक है, ये अच्छी है, हमारे शो में टचवुड जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको उतना ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। चाहे वो मेरी दादी है, ऐसी दादी आपने कभी लाइफ में नहीं देखी होगी, कूदती हुई आती, ना उसके घुटनों में दर्द होता है। तो मेरी बीवी है जो बड़े होठों वाली, वो है, चाहे गुत्थी बन के सुनील ग्रोवर आते हैं, चाहे उपासना जी हैं मेरी बुआ बनी हुई हैं जो, चाहे हमारा नौकर है, चाहे हमारा पड़ोसी कीकू बन के आते हैं, कीकू जो अलग अलग कैरेक्टर्स करते हैं। तो सब लोगों को मतलब इतने लवेबल कैरेक्टर बन चुके हैं वो, और इतनी उम्मीद नहीं की थी हमने कि लोग इतना प्यार देंगे। लेकिन और कैरेक्टर भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे आगे चल के। नहीं, बिल्कुल गैप नहीं होगा जी सर, मैं क्योंकि हम गैप लेना भी चाहें तो लोग नहीं लेने देंगे। हम लोगों ने जब पहले प्लान किया था तो यही सोचा था कि एक सीजन बनाएंगे इसका, और उसके बाद में एक ब्रेक लेके उसके बाद दोबारा नया सीजन आएगा। तो लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने इस शो को प्यार दिया, तो मुझे नहीं लगता कि यार अच्छे खासी सब्जी बिक्री क्यों बंद करें। ऐसी कोई आपत्ति नहीं हुई जी। नहीं, टाइम स्लॉट हो सकता था। ऑलरेडी हमारा शो जो आता है 10 बजे आता है, और लोग उस समय ऑलमोस्ट खाना वाना खा के बैठ चुके होते हैं, सोने की तैयारी में होते हैं। तो और आगे चल के ऐसा भी हमारे पास ऑप्शन था कि आप थोड़ा लेट कर लो, तो ट्वाइस इन वीक रखो। तो वो हम लोग खुद ही नहीं उस चीज़ से एग्री किया, बिकॉज बहुत लेट हो जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी चीज़ अगर बन रही है आपके पास और लोग सो जाएं तब तक, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन ये है कि मैं आपत्ति कोई नहीं, मुझे उल्टा थोड़ा रिलैक्स होगा कि ट्वाइस इन ए वीक से हम लोग वंस इन ए वीक हो गए, तो थोड़ा काम का प्रेशर कम होगा। ये आप देखते हुए 1 घंटे में आता है, शो खत्म हो जाता है, लेकिन उसको बनाने के पीछे जो पूरा हफ्ता मेहनत चलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी स्क्रिप्ट आधी रेडी हुई होती है, हम लोग लेकिन चढ़ जाते हैं भगवान का नाम लेके, तो चल जाता है, बन जाता है कुछ ना कुछ। तो मैंने देखी, डॉक्यूमेंट्री देखी, बहुत अच्छी बनाई उन्होंने। तो एक मेरा बचपन जो दिखाया, यू आर फ्रॉम इंडिया टीवी, अच्छा, वो जो बच्चा आपने दिखाया ना,
वो काफी सांवला था, मैं इतना नहीं था बचपन में। और वो जो मेरी मम्मी ने भी ना कुछ चीजें मिक्स कर दी कि मैं लोगों के घर के बाहर जाके वो कराता था कई मजाक में। तो एक्चुअली मेरे पापा किया करते थे। तो मैंने एक दो बार कहा कि नहीं यार मेरे पापा करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए, बाप के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। तो एक दो बार मैंने भी किया, मार भी पड़ी, लेकिन वो बताया नहीं इंडिया टीवी ने। तो पर ठीक है सर, मस्ती में जाके बचपन से अंदर है, तभी आज की डेट में हम लोग ये सब कर रहे हैं। और कुछ यार, ये सर्विस टैक्स वाला मुझे बड़ा दुख लगा कि ये मुझे चोरी बोला जा रहा है ना, कि सर्विस टैक्स की चोरी। तो ये बस मुझे ज़्यादा इस बात को लेकर दुख था। सेट जो हमारा जला उसका तो था ही, लेकिन ये बात मैं क्लियर करनी चाहता था। तो भाई और बहनों, देवियों सज्जनों, मैंने कोई टैक्स की चोरी नहीं की है। ये र्यूमर्स आते हैं जब कोई आदमी कोई अच्छा करता है, जब कोई आदमी फेमस होता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो मैं उसी का पार्ट समझ के चल रहा हूँ, और मैं बड़ा अच्छा नागरिक हूँ देश का, और मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की है और ना ही कहीं भी आगे होगी। लेट हो गया वो अलग बात है, लेकिन आप कभी मत लेट होइएगा, नहीं तो फाइन भरना पड़ सकता है। तो मेरा तो शो अच्छा चल रहा है, मैंने भर दिया, तो फाइन भरने में नहीं तो प्रॉब्लम बड़ी होती है, दुख बड़ा लगता है। मैंने पर्सनली मैंने जो सर्विस टैक्स के ऑफिसर्स थे बड़े स्वीट थे सब लोग। तो जो सवाल जवाब भी कर रहे थे कि हाँ कब आया और कब पेमेंट आया ऐसा, तो मैंने उनसे बड़ा कल मस्ती मजाक ही हुआ उनके साथ भी। मैंने सबको इनवाइट किया है, मैंने कहा आप सब शो में आइए तो आपको अच्छा लगेगा। अब जब वो आएंगे तो मैं बदला लूंगा अभी।